गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस सेशन में हम लोग सीखेंगे मैक्रोस और पिवट स्लाइसर के थ्रू आप अपना मंथली टास्क जो रिपीटेटिव होता है उसे ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। ओके, सो मैं आपको यहाँ पे ये भी सिखाऊंगा कि डेटा को टेबल में कैसे बनाते हैं और सिंपल मैक्रोस कैसे लिखते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सपोज आपके पास डेटा है और आपका मंथली रिपीटेटिव टास्क है कि आपको कोई सेगमेंट, इफ अगर आप यहाँ पे हेच कॉलम देखो सेगमेंट, यहाँ पे कंज्यूमर, होम ऑफिस और कॉर्पोरेट तीन है। सो आपका मंथली टास्क है कि आपको एवरी मंथ कंज्यूमर का सेल्स, क्वांटिटी, प्रॉफिट और डिस्काउंट देना है। लाइकवाइज होम ऑफिस और कॉर्पोरेट का भी। ओके, सो एवरी टाइम आप क्या करोगे, आप फिल्टर पे जाओगे, फिल्टर करोगे, यहाँ से फिल्टर करोगे, फिर आप डेट कॉलम फिल्टर करोगे एंड फिर आप अपने नंबर्स के पास जाके फिल्टर करके फिर चेक करके फिर लिखोगे। सो ये बन जाता है थोड़ा रिपीटेटिव टास्क। इसको हम लोग थोड़ा अमेजिंग बनाते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको कितने चाहिए। मुझे सेल्स, क्वांटिटी का डेटा चाहिए। मैं डिस्काउंट और प्रॉफिट नहीं ले रहा हूँ, आप चारों भी ले सकते हो। मुझे सेल्स और क्वांटिटी का डेटा चाहिए, तो मैं उसके लिए पहले फर्स्ट स्टेप में इसमें क्या करूँगा, मैं यहाँ पे हाईलाइट करके इंसर्ट में जाऊँगा और 3 लाइन्स लूँगा। ओके, और मैं यहाँ पे आऊँगा। मैं यहाँ पे आपको ट्रांसपोज भी सिखाता हूँ। जनरली नॉर्मल सेंस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, फिर हम लोग यहाँ आते हैं, फिर कॉपी करते हैं, फिर पेस्ट करते हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हम लोग ट्रांसपोज यूज करेंगे। ओके, मैं ये दोनों एक साथ कॉपी कर लूंगा, यहाँ आऊँगा और राइट क्लिक करूंगा। पेस्ट ऑप्शन में आपको ट्रांसपोज दिखेगा। अब जब ट्रांसपोज को क्लिक करोगे तो ये अपने आप दोनों ले लेगा। ओके, चलिए। ओके, अब हमें फर्स्ट स्टेप करना है। जो हमारा डेटा है ये भी डेटा है। ओके, अगर आप देखो तो ये टेबल में कन्वर्ट नहीं हुआ है। अगर टेबल में कन्वर्ट होता तो ये हेल्प के बाजू एक साइन आता था टेबल डिजाइन। हम उसे टेबल में, डेटा को टेबल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि हम लोग हमारे पिवट स्लाइसेस ला सके। ओके, सो आप कर्सर को अपने डेटा में कहीं पे भी रख के कंट्रोल और टी प्रेस करोगे, टी फॉर टाइगर। कंट्रोल और टी प्रेस करने से क्या होगा, ये डेटा ले लेगा अपना, आपका रो आईडी से, और जो आपका एंड तक है वो डेटा ले लेगा। आपका एंड क्या है, 3405। ओके, और आप ओके क्लिक करोगे। आप जैसे ही ओके क्लिक करोगे टेबल डिजाइन ये कलर में आ जाएगा और यहाँ पे टेबल स्टाइल्स है, आप कौन सा भी यूज कर सकते हो। मैं जनरली प्रिफर फर्स्ट वाला करता हूँ। ओके, और यहाँ पे टेबल का नेम रहेगा। टेबल डिजाइन में टेबल का नेम आप कुछ भी दे सकते हो। हम इसे देंगे सोर्स। ओके, सो हम लोग ने हमारा टेबल जनरेट कर लिया। अब लिखते हैं मैक्रोस। मैक्रोस में हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, अगर हम लोग एच कॉलम रहे, एच में अगर आप देखो कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस, तो आपको ये तीनों का एवरी मंथ सेल्स और क्वांटिटी चाहिए। ओके, तो आप उसके लिए पहले मैक्रोस लिखोगे। जब भी मैक्रोस लिखोगे आपको डेवलपर टैब होना कंपलसरी है, और डेवलपर टैब आपको कस्टम रिबन में मिलेगा। ओके, डेवलपर टैब, अगर ये डेवलपर टैब यहाँ पे नहीं है तो आप यहाँ पे और यहाँ पे कहीं पे भी राइट क्लिक करके कस्टमाइज रिबन में जाओगे। कस्टमाइज रिबन में जाओगे तो यहाँ पे मेन टैब में आपको डेवलपर रहेगा, ये अनचेक रहेगा इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। आप इसको यहाँ पे क्लिक करोगे, टिक मार्क आएगा, ओके करोगे, आपको डेवलपर टैब दिख जाएगा। ओके, तो चलिए फर्स्ट हम हमारा फर्स्ट मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं। मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए आपको डेवलपर पे क्लिक करना पड़ेगा और आप देखोगे तो यहाँ पे मैक्रोज है। ओके, और हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो। ओके, तो हम लोग रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करते हैं। मैक्रो का नेम हमारा फर्स्ट है कंज्यूमर, CONSUMER कंज्यूमर। अब जैसे ही ओके करोगे आपका मैक्रो रिकॉर्ड होना चालू हो जाएगा बैक एंड में। ओके, मैं ओके करूंगा। मेरा फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कंज्यूमर, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस को अनचेक करूंगा, कंज्यूमर को फिल्टर करूंगा और स्टॉप रिकॉर्डिंग करूंगा। हमारा फर्स्ट मैक्रो रेडी हो गया है। हम वैसे ही सेकंड मैक्रो और थर्ड मैक्रो बनाएंगे। रिकॉर्ड मैक्रो, सेकंड मैक्रो हमारा कॉर्पोरेट के लिए, CORPORAT कॉर्पोरेट। मैं ओके प्रेस करूंगा। ओके प्रेस करते कि मेरा मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके प्रेस करूंगा, सेगमेंट में आऊंगा, कंज्यूमर हटाऊंगा, कॉर्पोरेट को चेक करूंगा,
ओके करूंगा और स्टॉप रिकॉर्डिंग करूंगा। मेरा दूसरा मैक्रो भी रेडी हो गया है। ओके, अब मैं अपना थर्ड मैक्रो रिकॉर्ड करूंगा। थर्ड मैक्रो मेरा क्या है? होम ऑफिस। मैं रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करूंगा, मैक्रो नेम देखूंगा होम। और जब आप मैक्रो नेम दे रहे हो आप स्पेस नहीं दे सकते हो, इधर आप साथ में लिख सकते हो या इधर आप ऐसे दे सकते हो। ओके, बट आप स्पेस नहीं दे सकते हो। ओके करूंगा, मेरा मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। मैं कॉर्पोरेट हटाऊंगा, होम ऑफिस को फिल्टर करके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूंगा। ओके, तो मेरे 3 मैक्रो जनरेट हो गए हैं। अब मेरा चौथा मैक्रो बनाऊंगा मैं, ताकि फिल्टर का, क्लियर फिल्टर का। ओके, वो भी आसान है, सेम प्रोसेस है। आप रिकॉर्ड मैक्रो पे जाओगे, मैक्रो नेम दोगे क्लियर फिल्टर, ओके करोगे। आप यहाँ से भी क्लियर कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा आप होम टैब में जाओ, शॉर्ट में जाओ। आप यहाँ से क्लियर करोगे तो अगर आपके फिल्टर और कहीं भी हो, सारे फिल्टर क्लियर हो जाएंगे। क्लियर करूंगा, फिर मैं डेवलपर टैब में आऊंगा, स्टॉप रिकॉर्डिंग करूंगा। तो हम लोग के 4 मैक्रो रेडी हो गए हैं। ओके, अब आपके मैक्रोस रेडी हो गए। अब हम मैक्रोस के लिए बटन्स बनाएंगे। वो कैसे बनाते हैं? डेवलपर टैब में आपको इंसर्ट दिखेगा। अगर आप इसको डाउन एरो को क्लिक करोगे तो यहाँ पे फॉर्म्स और एक्टिव एक्स कंट्रोल्स ओपन होंगे। हम कभी भी ये यूज करेंगे बटन्स बनाने के लिए। ओके, जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, ओके, और आप इसको ऐसे ड्रैग करोगे, ये अपने आप ले लेगा। ले लिया। ओके, हमारा फर्स्ट था कंज्यूमर। मैं कंज्यूमर को क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, और यहाँ पे मैं नाम चेंज कर दूंगा, CONSUM या कंज्यूमर। अब मैं मेरा सेकंड बटन बनाऊंगा, रेडियो बटन। इंसर्ट, फॉर्म कंट्रोल, मेरा सेकंड बटन है कॉर्पोरेट। ओके, CORPORATE, कॉर्पोरेट। ओके, अब मैं इंसर्ट करूंगा, फॉर्म कंट्रोल जाऊंगा, मेरा थर्ड है होम ऑफिस। यहाँ पे आप स्पेस दे सकते हो। जब आप रिकॉर्ड मैक्रो को नेम देते हैं तब आप नहीं कर सकते हो स्पेस। अब मैं फिर से जाऊंगा, हमारा फोर्थ मैक्रो जो हम लोग ने क्लियर फिल्टर बनाया था, क्लियर फिल्टर। ओके, क्लियर फिल्टर। अब आप देखिए, जब मैं, आपको कभी भी ध्यान रखना है, मैं आपको बताता हूँ। आप जब कंज्यूमर पे क्लिक करोगे, अगर आप देखोगे यहाँ पे डेटा, कंज्यूमर क्लिक हुआ और आपका पूरा कंज्यूमर का डेटा आ गया। आप जब कॉर्पोरेट पे क्लिक करोगे, कॉर्पोरेट का डेटा आएगा। आप जब होम पे क्लिक करोगे, होम का डेटा आएगा। और फिर आप क्लियर कर सकते हो। सपोज आपको है ना कॉर्पोरेट का डेटा चाहिए, सो आप क्या करोगे, यहाँ से कॉर्पोरेट का डायरेक्ट कॉपी कर लोगे अपने नए पेस्ट, नए शीट में, और आप क्लियर फिल्टर कर सकते हो। और ये देखिए, ये क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने मेरा कर्सर क्लियर फिल्टर के सामने करते वक्त अपने डेटा में नहीं रखा है, बाहर रखा है, इसलिए आ रहा है वो। एंड कीजिए, यहाँ पे कहीं पे भी आप क्लिक कर सकते हो और फिर आप क्लियर फिल्टर कर सकते हो। तो आपको ये एक और चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आपको ये तो आ गया है, बट अब हम इसे और आसान कर सकते हैं पिवट स्लाइसर के थ्रू। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखो, अब मैं क्या चाहता हूँ, जब मैं कंज्यूमर प्रेस करूँ तो मुझे यहाँ पे सेल्स आ जाए, सेल्स का नंबर आ जाए और क्वांटिटी का नंबर भी आ जाए। वो कैसे करेंगे? जनरली हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, इक्वल टू सम। ओके, और हम हमारे सेल्स के कॉलम में जाएंगे, विंडो शिफ्ट, शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो प्रेस करेंगे तो एक साथ हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट करेंगे तो हम लोग को ये आ जाएगा। बट यहाँ पे एक इश्यू होता है जब आप ये यूज कर सकते हो, करते हो, क्योंकि जब आप कंज्यूमर को क्लिक करोगे और अगर आप कंज्यूमर का सेल्स अमाउंट देखोगे, कंज्यूमर का सेल्स अमाउंट क्या है, 337931, और यहाँ पे सेल्स क्या दिखा रहा है, 751757। आप कॉर्पोरेट को क्लिक करोगे तो भी सेल्स का डेटा चेंज नहीं होगा, होम ऑफिस को क्लिक करोगे तो सेल्स का डेटा चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम सम करते हैं, आप चाहे फिल्टर रखिए नहीं रखिए, वो टोटल लेगा। तो इसके लिए हम लोग सम का फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं करेंगे।
ओके, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सब टोटल। सो सब टोटल भी आसान है, इक्वल टू एस यू बी सब। आप डाउन एरो जाओगे तो टोटल आ जाएगा, आप पूरा लिख भी सकते हो। अब टैप करोगे तो अपने आप ले लेगा। अब ये बोल रहा है 1 इज एवरेज, 2 इज काउंट, 5 इज मिन, 4 इज मैक्स। आपको क्या चाहिए, हमें सम करना है। सम क्या यहाँ पे है, 9 पे है, तो हम लोग 9 प्रेस करेंगे, कॉमा करेंगे। आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे अपना कर्सर रख के कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो करोगे, क्लोज करोगे ब्रैकेट्स। ओके, ये आपका सेल्स का आ गया। अब आपको क्वांटिटी लिखना है, सेम करोगे, एस यू बी सब टोटल 9 कॉमा क्वांटिटी पे जाओगे, विंडो शिफ्ट क्यू, क्लोज ब्रैकेट, एंटर। आपका क्वांटिटी आ गया है। लाइकवाइज आप प्रॉफिट भी कर सकते हो और डिस्काउंट भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको दो ही दिखा रहा हूँ। अब आप देखिए, जब मैं कंज्यूमर प्रेस करूंगा मुझे कंज्यूमर के नंबर्स आ जाएंगे। जब मैं कॉर्पोरेट प्रेस करूंगा मुझे कॉर्पोरेट के नंबर्स आ जाएंगे। जब मैं होम ऑफिस करूंगा होम ऑफिस के आ जाएंगे, एंड देन मैं यहाँ आके क्लियर कर दूंगा। मैं यहाँ पे भी आके डायरेक्ट यहाँ पे भी क्लियर कर सकता हूँ। ओके, सो अब क्या होगा, और एक आसान क्या हो गया है, अगर आपको मंथली चाहिए आप कंज्यूमर को प्रेस किए, आपको ये डेटा आ गया, आप डायरेक्ट कॉपी कर लिया। आपको यहाँ जाके सेल्स के पास जाके आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनकेस अगर आपको सिर्फ नंबर्स चाहिए। ओके, अब इसे हम एक और स्टेप अहेड लेके जाते हैं। पहले हम यहाँ पे अपने फॉर्मेट कर लेते हैं नंबर्स, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, करेंसी। आपको डेसिमल चाहिए तो डेसिमल दे सकते हो, नहीं चाहिए तो नहीं। ओके, क्वांटिटी आपका नंबर्स में होता है, फॉर्मेट सेल्स, नंबर और कॉमास, 1000 सेपरेटर्स। ओके, ये हो गया आपका। अब हम इसे एक स्टेप और लेके जा सकते हैं। अभी आपको यहाँ क्या पता चल रहा है, आप जब कंज्यूमर क्लिक कर रहे हो तो आपको सारे डेट्स दे रहा है, सितंबर के, अगस्त, जैन से लेके दिसंबर तक सारे दे रहा है। ये कितना है, ये जैन से लेके दिसंबर तक सारा दे रहा है। ओके, तो अब आप इसको कैसे करोगे। अब आपको सपोज खाली अप्रैल 2017 का यहाँ पे डेटा चाहिए। इसके लिए हम लोग ने ये डेटा को टेबल में कन्वर्ट किया था ताकि हम इसमें से पिवट स्लाइसर निकाल सके एंड आपका काम और आसान हो जाए। ओके, अब देखिए, आप कहाँ पे भी कर्सर रखिए, आपको टेबल डिजाइन आएगा, वहां क्लिक कीजिए, इंसर्ट स्लाइसर आएगा, इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक कीजिए, ऑर्डर डेट ले लीजिए। ओके, सी, कॉलम सी, ओके प्रेस कीजिए। ओके, अब आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, या स्लाइसर में कॉलम्स होता है, ये कॉलम्स में भी डिवाइड कर सकते हो आप, ऐसा। ओके, और आप यहाँ आ सकते हो। ओके, या आप सारा एक में लेना है, एक में भी ले सकते हो, देखते एक में आता है क्या। नहीं आ रहा है तो हम लोग ये ले लेंगे। ओके, और यहाँ पे आप ये यूज कर सकते हो, या नहीं तो आप थोड़ा बड़ा भी ले सकते हो, यहाँ पे आप एक और लाइन दे सकते थे। ओके, तो अब सपोज आपका रिक्वायरमेंट है कि मुझे कंज्यूमर का सितंबर का डेटा चाहिए, आप क्या करोगे, कंज्यूमर पे क्लिक करोगे, आपको कंज्यूमर का डेटा आ गया है। आपको सितंबर 2017 का डेटा चाहिए, आप सितंबर पे क्लिक करोगे, आपको सिर्फ सितंबर का डेटा आ गया है। अगर आप यहाँ देखो तो ये सिर्फ सितंबर का डेटा लेगा। ओके, आप या चाहे तो ये पूरा कॉपी कर सकते हो सितंबर का, या नहीं तो आप सिर्फ सेल्स और क्वांटिटी का डेटा कॉपी कर सकते हो अपने पीपीटी या अपने कलीग्स के साथ शेयर करने के लिए। ओके, एंड फिर आप जब यहाँ पे क्लियर करोगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा और ऑर्डर डेट भी क्लियर हो जाएगा, स्लाइसर भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, ओके, आप ऐसे यूज कर सकते हो। और अब आपको नया डेटा आता है। ओके, अब नया डेटा का मैं आपको एक बताता हूँ। डाउन जाइए, हम जब भी अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट करते हैं, ओके, तो आपको ये जो ब्लू दिख रहा है यहाँ पे, ये ब्लू आ जाता है। और आप जब भी न्यू डेटा पेस्ट करोगे, ये ब्लू ब्लू यहाँ से हटके आपका न्यू डेटा एंड जहाँ होगा वहाँ पे आ जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये मेरा न्यू डेटा मैंने ऑलरेडी कर रखा है, मैं इसे चेंज कर देता हूँ 2019, जस्ट फॉर अ सैम्पल। ओके, अब मैं ये ले लेता हूँ, शीट 2 में आ गया। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करूंगा। अब आप देखो,
आपका वो आपके नए डेटे के पास। तो ये बेसिकली बोल रहा है कि इसने नया डेटा भी आपके टेबल डिजाइन में ले लिया है। ओके, और अब जब आप यहाँ पे देखोगे, जैन 2019 डेटा भी ले लिया। मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, जैन 2019 हमारे पास खाली यहाँ तक था, जैन 2019। अब क्या होगा कि नहीं, मुझे है ना होम ऑफिस का डेटा चाहिए, और मुझे चाहिए जैन 19 का। आपके पास जैन 90 का डेटा रेडी हो गया है। आपको यहाँ पे आप चाहे ये पूरा कॉपी कर सकते हो नए शीट में काम करने के लिए, या आपको सिर्फ नंबर्स चाहिए, नंबर्स कर सकते हो। ओके, हाँ। सो दिस इज हाउ आप आपने इसमें सीखा है मैक्रोस, सिंपल मैक्रोस कैसे बनाते हैं, और मैक्रोस और पिवट स्लाइसर के थ्रू आप अपना मंथली रिपीटेटिव टास्क कैसे कम कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मैं ऐसे ही वीडियोस डालते रहूँगा। और अगर आप ऊपर देखोगे तो मेरे चैनल का लिंक है, जिसमें मैंने एक्सेल के जो भी मैंने मेरे प्रोफेशनल लाइफ में सीखे हैं, जो मुझे दिक्कत हुई थी फाइंड आउट करने के लिए, वो मैंने सिंपलेस्ट वे में बताया है विथ फॉर्मूलाज। तो आप वो भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच। ओके, हम यहाँ पे एक और स्टेप आगे लेके जाएंगे। सपोज आपको कंज्यूमर में स्टेट सिर्फ जॉर्जिया का डेटा चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे? ओके, हम हमारा फिफ्थ मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। कैसे करोगे? डेवलपर में जाओगे, रिकॉर्ड मैक्रो करोगे। आपका स्टेट आप ले लो टेक्सास। ओके, टेक्सास लेंगे, TEXAS, टेक्सास। जैसे ओके करोगे, रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, स्टेट अनचेक, टेक्सास। ओके, स्टॉप रिकॉर्डिंग। और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा क्लियर फिल्टर। नेक्स्ट स्टेप रहेगा एक और बटन बनाने का, टेक्सास। नाम दे दोगे आप, टेक्सास। ओके, अब देखिए, अब आपका रिक्वायरमेंट है कि कंज्यूमर में जुलाई 17 में आपको सिर्फ टेक्सास चाहिए। तो आपको आ गया है टेक्सास का डेटा। ओके, अब हम मैन्युअली एक बार चेक कर लेते हैं जुलाई 17 में टेक्सास के कितने कॉलम थे, तो हमारा क्लियर हो जाएगा कंज्यूमर से रिलेटेड। ओके, नॉर्मल कंज्यूमर से रिलेटेड ओनली इन टेक्सास जुलाई 17। देखिए, सो हम लोग ने सही किया है मैक्रोस बना के। ओके, आपको इतना करना पड़ा, और आप यहाँ पे टेक्सास, जस्ट टेक्सास और यहाँ पे क्लिक करोगे तो अपने आप से आपको नंबर्स आ जाएंगे। सो ये था अनदर वे हाउ यू कैन हैव मल्टी मैक्रोस। ओके, थैंक यू सो मच।